व्याख्यान शुक्ल आयुर्वेदाभ्यसनम व्याख्यान श्रृंखला में मैं वैद्य राहुल गवली धुलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आयुर्वेदाभ्यसनम श्रृंखला में आज द्रव्य गुण विषय की महाकषायों के बारे में हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे सभी आयुर्वेदिक कार्यक्रमों की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करते हैं, तो हम अभी धन्वंतरी स्तवन के लिए उपस्थित रहेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवातावनिवारिवह्निं पञ्चं प्रपञ्चात्मकं देहभाजम् संतापसम्पातजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलं मुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। धन्यवाद वैद्य सिया सोनवने, पूजा पाटिल। आज के व्याख्यान के लिए हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है माननीय डॉक्टर संतोष जी गटने सर। संतोष गटने सर, आप आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सचिव है। उसी के साथ आप महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के सीनेट मेंबर है। आप पुणे में एक कुशल आयुर्वेद चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ आप आयुर्वेद प्रसार और प्रचार का कार्य कर रहे हैं। आप पुणे में एक आयुर्वेद रसशाला का कार्य कर रहे हैं। मैं आदरणीय संतोष जी गटने सर को आज के सत्र का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। आदरणीय संतोष जी गटने सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है राहुल जी मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। यस सर। एक मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के आयुर्वेदाभ्यसनम के इस व्याख्यान सत्र में। वैसे तो आज का डॉक्टर प्राजक्ता पटेल का इस विषय का दूसरा व्याख्यान है महाकषाय के बारे में। आज का दिन कुछ विशेष है, जिस दिन में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। बंगाल में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए एक अग्रसर रहे। अपने भारत की और भारतीय विचार की पुनर्स्थापना करने के लिए, उसको गौरवान्वित करने के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा, जो हम सबके लिए एक आदर्शवत रहा। जिस भारतीय चिंतन का उन्होंने पूरे विश्व भर प्रचार करने की कोशिश की, उस विचारों के हम सब वाहक बने। उस विचारों का एक अंग है, वह आयुर्वेद है।
आयुर्वेद के बारे में स्वामी जी ने कुछ कहा ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस योग शास्त्र के पुनः प्रतिपादन का विषय उनकी कहनी में कथनी में आ गया, उस विषय के बारे में सोचे तो योग शास्त्र में एक सूत्र आता है पातंजलि योग सूत्र में, जो चित्त प्रसादन का कारण बताया गया है। वह है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा चित्त प्रसादना के लिए आवश्यक है। और वो उसमें से जो करुणा, वह दुख के विषय में अपनी भावना कैसी हो, उस विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने हृदय में, अपने मन में दुख के प्रति करुणा होनी चाहिए। एक वैद्य का एक अच्छा लक्षण है कि हम सबके मन में ऐसी करुणा होनी चाहिए, जो करुणा होते हुए हम सब वैद्य लोग, डॉक्टर लोग रुग्णों के साथ सहवेदना प्रकट कर सके। जब यह सहवेदना हमें दिखेगी, तभी रुग्ण हम सभी का आदर करना सीख जाएंगे। फैमिली डॉक्टर की कंसेप्ट लुप्त होती जा रही है, लेकिन आयुर्वेद के प्रैक्टिशनरों में यह परंपरा अभी भी अच्छे तरीके से विद्यमान है। इसका कारण है कि आयुर्वेद और योग एक साथ चलते हैं, और योग का अनुसरण जो वैद्य करते हैं, जिसमें क्या जो सूत्र अभी मैंने बताया, आपके सामने प्रस्तुत किया, वो सूत्र में बताया हुआ करुणा, यह गुण हम सब में विद्यमान है, जिसकी वजह से हमारा और रुग्णों का संबंध सबसे अच्छा रहता है। अपने सुरक्षा के लिए यह तो सबसे अच्छा है, और उसका जो फलश्रुति बताया गया है, चित्त प्रसादन होता है, तो चित्त प्रसादन के लिए भी यह अच्छी बात है। हम सबको इस गुण का अपने खुद में अवतीर्ण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यह विनती के साथ, और स्वामी जी को आज विनती करते हुए आज का सत्र शुरू करने के लिए उद्घाटन हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय वैद्य प्राजक्ता पटेल मैडम, जिन्होंने इसके पहले महाकषायों के बारे में काफी अच्छा विश्लेषण किया था, उसी की आगे की कड़ी आज पटेल मैडम हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आदरणीय प्राजक्ता पटेल मैडम, आप एमडी द्रव्य गुण है। फिलहाल आप तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। आप धुलिया में अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ही महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का आविष्कार एक प्रोजेक्ट चलता है, उसमें मैडम के 3 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। सीसीआरएस का स्पार्क करके विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है, उसमें मैडम के एक विद्यार्थिनी को रिसर्च ग्रांट मिला है। इसी के साथ मैडम हर रिसर्च के विषयों में विद्यार्थियों को काफी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैडम हमारे ही मार्गदर्शन है। आज चरकोक्त महाकषाय का भाग 2 हमारे सामने मैडम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय मैडम से विनती करता हूँ कि मैडम हमारे विद्यार्थियों सहभागियों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैडम, यस। स्क्रीन विजिबल है सर? यस मैडम। और स्लाइड्स नेक्स्ट स्क्रॉल हो रहे हैं स्लाइड्स? यस हो रहे मैडम। आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के तहत ये नेशनल लेवल लेक्चर सीरीज है, जिसका नाम है आयुर्वेदाभ्यसनम, इसमें ये मेरा द्वितीय व्याख्यान है। सर्वप्रथम
आयोजक जो है इसके मनोज चौधरी सर, देवदत्त देशमुख सर, आदरणीय गटने जी सर और राहुल गौड़ी, इनका मैं सभी का आभार मानती हूँ कि ये इस व्याख्यान के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। ये मेरा दूसरा व्याख्यान है, जिस महाकषायों के ऊपर मेरा पहला एक व्याख्यान नवंबर महीने में हुआ था। उसी के अगला ये व्याख्यान है। पिछला व्याख्यान जो है, जिन लोगों ने मिस किया है उसके लिए इस व्याख्यान की शुरुआती कुछ 15-20 मिनट में प्रीवियस जो हमारा पहला व्याख्यान था महाकषायों पे, तो उसी का हम अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद में जो द्रव्य गुण विज्ञान का ये पेपर 1 का पेपर होता है, उसमें दशेमानी गण का एक टॉपिक है सिलेबस में, जिसमें कोर्स आउटकम है प्रिंसिपल्स से लेके एप्लीकेशन तक, ये उसका कोर्स आउटकम है। वैसे ही प्रोग्राम आउटकम में भी बेसिक नॉलेज से लेके उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन तक उसका प्रोग्राम आउटकम है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, जिसपे प्रोबेबल उसका एक 5 मार्क्स का एक एसएक्यू आता है। लेकिन कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स अगर हम ध्यान में रखें तो उसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं। शुरुआती के स्लाइड्स थोड़े हम फास्ट लेंगे क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर्स के हैं। तो ये सभी वो 50 महाकषाय है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आचार्य चरकाचार्य ने सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में इनका वर्णन किया है। यहाँ पे कुछ महाकषाओं को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इन पे सवाल आया था, यानी क्वेश्चन एक एसएक्यू आया था या तो फिर एमसीक्यू था। इसके हिसाब से इसको मैंने हाईलाइट किया है। और रिसेंटली लास्ट वीक में जो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ का द्रव्य गुण विज्ञान का पेपर हुआ था, उसमें एक 5 मार्क्स का एसएक्यू जीवनीय महाकषाय पे पूछा गया था। तो आज की लेक्चर आउटलाइन यही है कि सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस वास्ट है, बड़ा है और उसका वेटेज कम है, यानी 50 महाकषायों का हमें अभ्यास करना है, वो भी 5 मार्क्स के लिए। तो क्लिनिकल और एग्जाम की ओर व्यू से इसको कैसे पढ़ा जाए, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, बीइंग एग्जामिनर हम लोग इन पॉइंट्स के आधार पे 5 मार्क्स के जो एसएक्यू होता है उसका असेसमेंट हम करते हैं। यानी अगर आपको कोई भी महाकषाय अगर लिखना है एग्जाम में, तो ये जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आप मैक्सिमम उसमें स्कोर कर पाएंगे। सर्वप्रथम संदर्भ या तो फिर उस महाकषाय का जो अर्थ है, यानी कुष्ठग्न महाकषाय अगर हमें 5 मार्क्स के लिए पूछा है तो उसमें आचार्य को क्या अपेक्षित है, जीवनीय है तो उसमें क्या अपेक्षित है, उस महाकषाय का नाम। उसके बाद जो रसपंचक पॉइंट है, अभी पेपर 2 में सभी वनस्पतियां हैं और पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं महाकषाय, तो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट से ये नहीं होता कि आप 10 वनस्पतियों के रसपंचक अच्छे तरीके से लिख पाए। लेकिन ओवरऑल अगर वो महाकषाय है, यानी जीवनीय महाकषाय का ओवरऑल रसपंचक क्या है, तो वो सभी वनस्पतियां मधुर रसात्मक, मधुर विपाक्य और शीतवीर्य है। यानी ओवरऑल उन वनस्पतियों का आपको रसपंचक ध्यान में रखना है और उसी के आधार पे नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, यानी जीवनीय महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, ज्वरहर महाकषाय, इसमें अगर 10 वनस्पतियां है तो हर एक का मोड ऑफ एक्शन, उनका गुणकर्म अलग अलग तरीके से है, तो वो आप लिखते आपको आना चाहिए। उसके बाद उस महाकषाय में कौन से 10 वनस्पतियों का वर्णन है, उनके नाम, और ये महाकषायों का क्लिनिकल एप्लीकेशन कौन से व्याधियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अन्य उदाहरण में फॉर एग्जाम्पल ज्वरहर महाकषाय में जो 10 वनस्पतियां वर्णित है, उनके अलावा और ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जो ज्वरघ्न कार्य करती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इन्हीं पॉइंट के आधार पे हमें 5 मार्क्स का एसएक्यू यहाँ पे लिखना है। ये कुछ पॉइंट्स है। अभी 50 महाकषायों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको याद रख पाना एक ट्रिकी मुश्किल चीज होती है। तो इसके लिए अगर आपका मिश्रगण अच्छे से आपने याद किया है, फॉर एग्जाम्पल त्रिफला है, त्रिकटु है, पंचकोल है, षडूषण है, दीपनीय महाकषाय और शूलप्रशमन महाकषाय, ये 2 महाकषाय ऐसे है कि जिनमें 10 में से 7 द्रव्य जो है, यानी 6 द्रव्य षडूषण के है। यानी अगर आपका मिश्रगण अच्छे से आपने लर्न किया है तो आपको महाकषायों का अध्ययन करना इजी होगा। इसके बाद में लास्ट प्रेजेंटेशन की ही स्लाइड्स है। महाकषायों का ग्रुपिंग आप करके अगर पढ़ाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड्स पे मैं आप देख सकते हैं कि जीवनीय, शुक्रजनन, ब्रूहणीय और बल्य, इनका अगर हम रिसाइटेशन या तो फिर लर्निंग साथ में करेंगे तो वो याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि इन महाकषायों में कुछ वनस्पतियां हैं जो कॉमन है, जीवक, वृषभक, काकुली, क्षीरकाकुली, मेधा, मुद्गोपर्णी, माशपर्णी, ये वो वनस्पतियां हैं जो इन महाकषायों में कॉमन है।
और जो शारंगधर आचार्य ने बताया है अष्टवर्ग, जीवक, ऋषभक, काकुली, शिरकाकुली, मेधा, महामेधा और रुद्धि वृद्धि, ये अष्टवर्ग भी अगर आपके याद होंगे तो आपको ये 4 महाकषाय लर्न करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है लेखनी और अर्चना। इन 2 महाकषायों को आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो वनस्पतियां हैं उनका ग्रुपिंग और उनके जो गुणकर्म है वो सिमिलर है। चित्रक, अतिविष्टा, दारुहृद्रा और वचा, ये 4 वनस्पतियां इन दोनों महाकषायों में कॉमन है। उसी तरह से जो पुष्ठग्न, कंडुग्न, विचर्ण और वर्ण, ये 4 महाकषाय है। इनमें सभी में रस, रक्त या तो फिर त्वचागामी वनस्पतियों का यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन आपको देखने में। ये सभी प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, लेकिन जब हम रिसाइट करते हैं या तो फिर महाकषायों का अभ्यास करते हैं तो इनको इस तरीके से आप ग्रुप कीजिए और उसके बाद वो पढ़ाई आपको आसान होगी। तृप्तिघ्न, तृष्णा निग्रहण और सन्निशोधन, ये तीनों महाकषाय ऐसे है कि इसमें प्राधान्यतः कफदोष की दृष्टि है तो फिर सामता ये लक्षण होता है। इसलिए इस ग्रुप की, इस महाकषायों की सभी जो वनस्पतियां हैं वो तिक्त रसात्मक आपको देखने मिलेंगी। शीतवीर्य और उष्णवीर्य दोनों वीर्यों की है, लेकिन तिक्त रस प्रधान है, कफक का शमन करने वाले और आम का पाचन करने वाले। उसी तरीके से मूत्र संग्रहणीय में अगर हम देखें, आपका मिश्रक गण में से अगर पंचवल्कल ये ग्रुप आपको याद है तो फिर पंचवल्कल यहाँ पे वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष, ये पंचवल्कल है और उसके साथ अन्य 5 वनस्पतियां हैं। मूत्र विरेचनीय में अगर हमें लर्न करना है तो उसमें 7 जो है वो 7 कमल की जाति है, जिसको अंडरलाइन किया है यहाँ पे। पद्म, उत्पल, नलिन, कुंभ, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, ये 7 जो है वो कमल की जातियां है। यानी हर एक महाकषाय को जब हम लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो हर एक का पॉइंट अलग अलग आप याद कर सकते हैं। यानी मूत्र विरेचनीय ऐसा महाकषाय है जिसमें 7 कमल की जातियों का वर्णन है। उसी तरीके से मूत्र विरेचनीय और स्तन्य जनन में 5 औषधियां जो है वो कॉमन है, कुश, काश, दर्भ, गुंद्रा और इत्कट। और मूत्र विरेचनीय में कोक्षुर, पाषाण, भेदी, ये जो 2 वनस्पतियां हैं वो हमें वेल नोन है, जो मूत्र विरेचन का काम करती है, मूत्रल कर्म करती है। और स्तन्य जनन में जो है शाली और षष्टिक, ये आहारीय द्रव्यों का यहाँ पे अंतर्भाव आचरण किया। उसके बाद जो मैंने अभी बताया कि दीपनी और शूलभ रचमनीय, इन दोनों महाकषायों में 7 द्रव्य जो है वो कॉमन है, जिसमें षडूषण और अजमोदा यानी पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, मरीच और अजमोदा, ये 7 वनस्पतियां कॉमन है। दीपनीय में हिंगो, म्लवेतस, भल्लातक और शूलभ रचमन में अजगंधा, जीरक और गंडी। उसी तरीके से अंगमर्द प्रचमन की फर्स्ट 5 जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो लघु पंचमूल के घटक है। जो दशमूल आचार्य ने एक्सप्लेन किया उसमें लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल है, तो इसमें अंगमर्द प्रशमन में लघु पंचमूल के 5 वनस्पतियों का अंतर्भाव है। रुद्र महाकषाय का अगर विचार करें तो इसमें अर्जुन का अंतर्भाव आचार्य ने किया नहीं है, लेकिन उसके अलावा इसमें सभी फल वर्ग, फल जातीय जो वनस्पतियां है, आम्र, आम्रतक, कर्मरद, कुवल, बदर, लकुच, वृक्षाम्ल, ये सभी फल वर्ग की वनस्पतियां जो है वो रुद्र महाकषाय में। और ज्वरहर महाकषाय का अगर विचार करेंगे तो जो त्रिफला है, हरितकी, विभितकी, आमलकी, उसके साथ पिलू, पाठा, पुरुषक, ये थोड़ा सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स है, तो इनके ग्रुप करके भी इसको लर्न करना आसान हो सकता है। त्रिफला है, पिलू, पाठा, पुरुषक, सारेवा, मंजिष्ठा और द्राक्षा, शर्करा। अभी एक एक महाकषायों का हम वर्णन देखेंगे। ये सभी महाकषाय लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पे इनको बताना चाहूंगी। तो जीवनीय महाकषाय में आचार्यों को ये अपेक्षित है कि जो निरामय जीवन व्यतीत करने के लिए वनस्पतियां वहां पे वर्णित है, उनका यहाँ पे ग्रुप है। इन वनस्पतियों का जहाँ पे नाम है आपको उसके हाईलाइट में ब्लू कलर का शेड यहाँ पे देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट एक स्लाइड में देखिए, यहाँ पे रेड कलर का पूरा शेड है, यहाँ पे ब्लू है। यानी इससे आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के शेडिंग वो सभी शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां है और जो रेड है वो उष्णवीर्यात्मक। तो जीवनीय महाकषाय में जो है सेकंड लाइन में लिखा है कि सभी वनस्पतियां ये पृथ्वी जल प्रधान है और मधुर रस युक्त जीवनीय और रसायन कर्म करने वाली वनस्पतियां है। जीवन यानी प्राण का धारण या तो फिर धातुक्षय और धातुओं का साम्य प्रस्थापित करना, और उसी तरीके से व्यान के सहायता से रक्त के आश्रय से जीवनीय वनस्पतियां काम करती है। इसलिए प्रधानता विशुद्ध रक्त जो है उसका ये प्राण का अनुवर्धन, जो हम जानते हैं सप्त धातुओं का जो कर्म है, प्रीणनम, जीवनम, लेपन,
तो जीवन जो कर्म है वो रक्त धातु का कर्म है, इसलिए सभी वनस्पतियां जो है वो रक्त का प्रसादन करती है और जीवनीय कर्म करती है। प्राय सभी वनस्पतियां मधुर रसात्मक है, मधुर विपाक्य और शीतवीर्य है। सेकंड है लेखनीय महाकषाय। तो इनमें सभी वनस्पतियां मुस्तक को छोड़ के उष्णवीर्यात्मक है, जो अपने रुक्षता से, उष्णता से और लघुता से, कफ का और प्राधान्य से मांस और मेद, ये दो धातुओं का क्षरण या तो फिर कर्षण करती है। और व्याधियों का अगर यहाँ पे लिस्ट देखी जाए तो शोफ, अर्बुद, अधिमंथ और कफ, मांस और मेद के जो व्याधि है, इन सभी व्याधियों में हमें लेखनी द्रव्यों का इस्तेमाल करना होता है। लेखनी द्रव्यों की कार्मुकता सेकंड लाइन में है कि धातून शुष्कान कृत्वा स्थूलम कृशतान आयति, और वो अनिल और अनल भूयिष्ठ होते हैं। वायु और तेज गुण के प्रधान ये सभी वनस्पतियां होती। वयस्थापन महाकषाय जो है, इस साल के एग्जाम में वयस्थापन महाकषाय पे एक एमसीक्यू था 5 मार्क्स के लिए। जो तारुण्य को बहुकाल स्थापना करती है तो उसको वयस्थापन कहते हैं। अभी वयस्थापन और रसायन, ये दो कर्मों में थोड़ा एक छोटा भेद है जो विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वयस्थापन उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन जो कर्म है वो कफ, पित्त और वात के अधीन है। और जो लय का भाग है, यानी जहां पे हम वयस्थापन की अपेक्षा करते हैं, यानी प्रधानतः जो सभी वनस्पतियां हैं वो वातगामी या तो फिर वहां पे वात शमन उनकी एक्टिविटी मेनली होती है। इसलिए सभी 10 वनस्पतियां जो है वात शमन और रसायन कर्म करती है, और इसी तरीके से वो वयस्थापन। इनमें हरितकी, गुरुचि और रासना उष्णवीर्यात्मक है, बाकी सभी वनस्पतियां शीतवीर्यात्मक है। जब महाकषाय हमें आते हैं या तो फिर उनकी पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले जो उनका वीर्य आप ध्यान में रखिए। वीर्य के बाद उसका जो विपाक है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। रुद्र महाकषाय में जैसे पहले बताया था कि रुद्र महाकषाय ये पूरा फल वर्ग है। आम्र, लकुच, कुवल, आम्रातक, बदर, कर्मर्द। मॉडर्न साइंसेस में आजकल जो बेरीज होते हैं, सभी बेरीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे यूज देम एज कार्डियो प्रोटेक्टिव या तो फिर फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी के तहत एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रपोर्शन होता है वो बेरीज में बहुत ज्यादा तरीके से होता है, ऐसे उनका कथन है। लेकिन आचार्य चरकाचार्य ने ये बहुत पहले बताया है हमें, क्योंकि रुद्र महाकषाय में सभी फल वर्ग का उन्होंने अंतर्भाव किया है और वो भी सभी अम्ल रस प्रधान है। यहाँ पे सेकंड लाइन में है अम्ल रस रक्तम च वर्धयति। हृदय को जो हितकर द्रव्य है उनको रुद्र कहा जाता है, जो रस और रक्त का वर्धन करके अल्टीमेटली हृदय का पोषण होता है और रुद्र कर्म होता है। बाकी भी अलग अलग मोड ऑफ एक्शन नीचे लिखे हुए हैं कि हृदयस्थ जो दोष दुष्य है उनका शमन करके रुद्र कर्म होता है, या तो फिर हृदयस्थ जो शोणित है, हृदय का जो संगठन है वो मांस और रक्त से है। इसलिए इन नीचे के लाइंस में भी लिखा है कि शोणित का ब्रूहण और मांसों को बल देके रुद्र कर्म होता है। और जो अर्जुन के जैसे तिक्त कटुकोषाय द्रव्य है वो भी हृदयस्थ कफम जित्वा रुद्यानि भवंती कहा है, यानी हृदयस्थ जो दोष है उनका शमन करके रुद्र कर्म करते हैं। और सबसे लास्ट में लिखा है कि मन से हितम तद रुद्यम, जो मन को हितकर होता है उसे भी हम रुद्र कहते हैं। संज्ञा स्थापन महाकषाय में हिंगू, कटहल सभी उष्णवीर्यात्मक है। संज्ञा का जो स्थापन करते हैं, जैसे उन्माद, अपस्मार या तो फिर मानस रोगों में संज्ञा का नाश होता है, या तो फिर धी, ध्रुति और स्मृति, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जब हम मेध्य औषधियां इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो बहुत सारी मेध्य वनस्पतियां संज्ञा स्थापन ये महाकषाय में आचार्य ने वर्णित किया है। आचर महाकषाय में भी सभी वनस्पतियां है जो प्रदुष्ट, प्राण, उदान इनका शमन करती है, अपान का अनुलोमन करती है और पित्त और कफ का नाश करती है। इनमें भी कुछ शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां है, कुछ उष्णवीर्यात्मक वनस्पतियां है। ज्वरहर महाकषाय में पित्तघ्नानि द्रव्याणि प्राय ज्वरहराणि, जो पित्त शामक औषधियां है वो सभी प्रायः ज्वर का हरण करने वाली होती है। और यहाँ पे आचार्य ने बताया कि जो लंघन के बाद शेष दोष होते हैं उनके पचन के लिए ज्वरहर महाकषाय तो फिर ज्वरघ्न द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। अभी इस महाकषाय में कुछ वनस्पतियां हमें देखने मिलेंगी जो मधुर रसात्मक है, या तो फिर मृद्विका, बल्ला, घृत, क्षीर, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग कब करते हैं? जब जीर्ण ज्वर अवस्था आती है, जब ज्वर शरीर में बहुत समय तक रहता है तो वो धातुगत हो जाता है, यानी धातुओं को वो जाके धातुओं में सभी दोष लीन अवस्था में जाते हैं।
तो उस वक्त जो है वो तब मधुर रस या तो फिर घृत जैसे कल्पों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वहां से धातुओं को हानि ना पहुंचाते हुए वहां से दोषों का कोष्ठ की ओर गमन करने के लिए मधुर रसात्मक औषधियां वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे भी एक ग्रुप बताया है कि आरगवत, काश्मीरी, किरात तिक्ते, ये सभी वनस्पतियां ज्वरघ्न कर्म करते हैं। आरगवत को आचार्य ने ज्वरे तु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम कहा है। उसके बाद स्तन्य जनन महाकषाय देखेंगे। जो स्तन्य समान द्रव्य है वो स्तन्य का वर्धन करते हैं, और ऐसे सभी द्रव्यों को जो आचार्य ने बताया है कि उसमें रस वृद्धिकर, अभी स्तन्य ये रस धातु का उपधातु है, इसलिए रस वृद्धिकर जो द्रव्य है वो सभी सभी प्राय स्तन्य जनन का कार्य करती है। या तो फिर सर्वशरीर धातु वर्धक जो द्रव्य है वो भी स्तन्य जनन का कार्य करते हैं। दूसरा एक लॉजिक आचार्य ने वहां बताया कि जो सीरा है उसका विवरण करके भी स्तन्य की उत्पत्ति बढ़ती है। यहाँ पे उसके लिए कार्पास मूल, पिपली या तो फिर पिपली मूल, जिनका कार्य गर्भाशय पे भी है और स्तनों पे भी। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि अपत्य स्नेह एवं एक मूल हेतु है जिससे स्तन्य जनन या तो फिर उसकी उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है। इसलिए अपत्य का स्पर्शन, दर्शन, स्मरण और ग्रहण, इन सभी से स्तन्य का जनन होता है। स्तन्य शोधन महाकषाय जैसे पहले बताया था कि कफ और स्तन्य का निकट का संबंध होने की वजह से सभी जो स्तन्य शोधन महाकषाय की वनस्पतियां है वो तिक्त रसात्मक है, और वो कफ के साथ साथ स्तन्य का भी शोधन वहां पे करती है। जिसमें पातज स्तन्य दृष्टि में दशमूल बताया है, पित्तज स्तन्य दृष्टि में गुडुचि, शतावरी, सारिवा बताई है, और कफज में शुंठी और देवदार का प्रयोग किया जाता है। महाकषाय, तो पिग्न महाकषाय, तृप्ति जो रोग है वो कफ के बाहुल्य से होता है, जहाँ पे देखो अग्निमांद्य ये अलग संकल्पना है और तृप्ति ये व्याधि अलग है। तृप्ति यानी पेट भरा हुआ लगना, और अग्निमांद्य इसमें प्रधान लक्षण होता है कि भूख ना लगना। तो ये जो दोनों व्याधि है उनमें से तृप्ति जो व्याधि है वो कफ प्रकोप से होती है। इसलिए सभी वनस्पतियां जो है वो उष्ण वीर्यात्मक है, तिक्त रसात्मक है, कटु विपाक है। और तृप्ति सबसे लास्ट के लाइन में उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया कि तृप्तिघ्न औषधि और दीपन पाचन औषधि, इनमें क्या डिफरेंस है। तो तृप्तिघ्नानी तो दीपनम पाचनम तथा सारकिट्ट विभजनम च कृत्वा, जो दीपन पाचन औषधियां है वो उनका कार्य सिर्फ अग्नि तक सीमित है, आमाशय तक सीमित है। लेकिन तृप्तिघ्न महाकषाय की जो औषधियां है वो सारकिट्ट विभजनम च कृत्वा रसम हृदयम नयंती, सारकिट्ट विभजन करके सार भाग को हृदय में लेके जाना है और किट्ट भाग को मलायन की ओर लेके जाना है। यहां तक तृप्तिघ्न औषधियों का कर्म होता है। उसी तरह विषग्न महाकषाय में सभी रसरक्तगामी औषधियां, रक्त का प्रसादन करने वाली औषधियां, इनका समावेश आचार्य ने किया है। और यहाँ पे ओज के विपरीत जो गुण होते हैं वो विष के गुण होते हैं, इसलिए जिस वनस्पतियों के ओज के पास जाने वाले गुण है वो सभी विषग्न महाकषाय तो फिर विषग्न कर्म करती है। शोणितगत जो विष है प्राधान्यता प्राय, क्योंकि विषम देहम संप्राप्य प्राक शोणितम दूषयति, सबसे प्रधान जो दुष्टि होती है वो होती है रक्त धातु। इसलिए वात पित्त का शमन, धातु बलवर्धन और हृदय बलवर्धन के लिए भी कुछ वनस्पतियां हैं जो मधुर रसात्मक और ओजोवर्धक होती है, वो भी विषग्न महाकषाय में आती है। अभी इस स्लाइड से आगे जो है वो आज का व्याख्यान है। यहाँ तक जो सभी स्लाइड्स थे वो हमारे पहले व्याख्यान के थे। तो आज हम बचे कुछ महाकषायों को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। इस व्याख्यान के बाद शायद और 4 से 5 महाकषाय बच जाए, तो इन दोनों व्याख्यान के आधार पे शायद आप स्टूडेंट्स उन बाकी बचे महाकषायों का पढ़ाई या तो फिर अभ्यास कैसे करना है, ये शायद आपको प्रॉपर डायरेक्शन आज के व्याख्यान में मिल जाएगी। तो दीपनीय महाकषाय में यहाँ पे बताया कि प्रायो अग्निगुण भूयिष्टम, 10 वनस्पतियों में से अगर पिपली, वो भी आर्द्र पिपली को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सभी वनस्पतियां जो है वो उष्ण वीर्यात्मक है। अग्नि का संदूषण करना है तो उसका वीर्य जो है वो उष्ण चाहिए। लेकिन मधुर कुछ द्रव्य आचार्यों ने बताया है जो मधुर रसात्मक है, जैसे घृत हो गया, शतावरी हो गया, तो इनका जो दीपन कर्म है तो वो कैसे होता है, जहां कहीं भी वात या तो फिर पित्त की दुष्टि है, वात दुष्टि है और ऐसी अवस्था में दीपन कर्म करना है, तो उस वक्त ये मधुर रसात्मक और दीपन औषधियां काम करती हैं। उसके बाद अम्ल रस जो है वो पित्तवर्धन करके वात का अनुलोमन करके अग्नि का दीपन करता है। लवण रस जो है वातस्य शमनम सृष्ट मलत्वात,
ये दो कर्मों के आधारे अग्नि का दीपन करता है। और तिक्त कषाय रस के जो है वो पित्त का शमन करके और कफ का नाश करके अग्नि का दीपन करता है। और कटुरसात्मक जो सभी द्रव्य है वो अग्नि सामान्य से, यानी कटुरस का जो पांचभौतिक संगठन है तेज और वायु, इसलिए कटुरसात्मक सभी जो द्रव्य है वो साक्षात अग्नि का वर्धन करती है। किचन स्पाइसेस जो है हमारे किचन में मोस्ट ऑफ सभी द्रव्य जो है वो कटु कटु उष्ण रसात्मक होते हैं। और सबसे लास्ट वाली लाइन में दिया है कि कौन सी ऐसी व्याधियां है या तो फिर कंडीशन है जहां पे हम दीपनीय महाकषाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है उदर, क्योंकि रोगः सर्वेपि मंदाग्नि ये उदर व्याधि में आया हुआ एक प्रधान चिकित्सा सूत्र है, जिसका आयुर्वेद शास्त्र में हम बहुत बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सभी व्याधियां जो है वो अग्नि मांद्य, यानी यहाँ पे अग्नि यानी जाठराग्नि के मंदता से उत्पन्न होते। नेक्स्ट अगली स्लाइड में आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि ये रोगः सर्वेपि मंदाग्नि जो सूत्र है, और आयुर्वेद के सभी बहुत सारे पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आयुर्वेद की सभी औषधियां जो होती है वो बहुत कड़वी होती है। तो इसका रीजन इस स्लाइड में आपको दिखेगा। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं कि पंच महाभूत है, वायु आकाश तेज जल और पृथ्वी। तो इनमें से सबसे प्रधान अगर महाभूत कौन सा है तो वो है तेज महाभूत। पहले पिक्चर में आपको ध्यान में आएगा कि तेज महाभूत का कार्य क्या है। तो वो एक साइड में वायु और आकाश को बैलेंस किए हुए है और दूसरे साइड में जल और पृथ्वी तत्व। और सेकंड इमेज में आपको दिखेगा जब अग्नि मानदेय या तो फिर तेज महाभूत में अगर कोई समस्या आती है तो नेचुरली जो जल और पृथ्वी तत्व है जिनका वजन ज्यादा है, तो ये जो बैलेंस है वो उनके साइड में झुका हुआ है। जल और पृथ्वी तत्व का प्रमाण बढ़ा है, वायु और आकाश कम हुए हैं। और तिक्त रस का ऊपर पांचभौतिक संगठन लिखा है, देखिए आकाश और वायु। इसलिए जब तिक्त रस का हम अग्नि मानदेय या तो फिर सामता में प्रयोग करते हैं तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली जो जल और पृथ्वी तत्व की ओर झुका है वो न्यूट्रल या तो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा। तेज महाभूत को बल मिलेगा और वायु और आकाश का प्रमाण वहां पे बढ़ेगा, अग्नि का दीपन होगा और सामता आमक का वहां पे नाश होगा। तो ओवरऑल ये जो सूत्र है ये सभी व्याधियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोगः सर्वेपि मंदाग्नि, या तो फिर तिक्त रस जो है बहुत सारी व्याधियों में बहुत से वैद्यगण जो है पहले दीपन पाचन करते हैं, बाद में चिकित्सा को शुरुआत करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? तो इसी की वजह से, क्योंकि उत्पत्ति का जो क्रम है वो सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम है वो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते, वो सिर्फ सृष्टि उत्पत्ति का क्रम नहीं, वो किसी भी अवस्था किसी भी चीज की उत्पत्ति का क्रम यही है, वायु और आकाश से है। किसी भी व्याधि की उत्पत्ति कहाँ से है? वायु और आकाश की विगुणता, तेज की विगुणता और जल और पृथ्वी तत्व का बढ़ना, इन सभी से प्राय सभी व्याधियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट महाकषाय है संधानीय महाकषाय। उसके नाम में है संयोजनम जनयति, दो कोई भी घटक है उनको पास में लाना है, उनको उनका संयोजन करना है, उसको संधानीय कहा गया है। और संधान कर्म सर्वश्रेष्ठ है कषाय रस, जो रक्त का विशोधन और क्लेद का विशोषण करता है, उसे संधानीय महाकषाय में उस द्रव्य को हम अंतर्भाव करते हैं। अब अगर व्रण का अवस्था हम विचार करें तो व्रण के जो दो ओष्ठ है उनको पास में लाने का जो कार्य है वो कषाय रस करता है। लेकिन सेकंड पॉइंट में वहां पे लिखा है कि धातु उपचय की आवश्यकता क्या है। तो व्रण के दो एजेस है, व्रण के दो ओष्ठ है, वो पास आने के बाद बीच में का जो गैप है वो वहां पे धातु उपचय होने के बाद ही उसका संयोजन, बाद में उसका संधान होने वाला है। इसलिए संधानीय महाकषाय में सिर्फ कषाय रसात्मक औषधियां नहीं है, उसके साथ ही मधुर रस और मधुर विपाकी वनस्पतियों का भी अंतर्भाव किया है, जिसकी वजह से धातु का उपचय, टिपिकली मांस धातु का उपचय होके सत्वरम वृद्धियांति यहाँ पे लिखा है, धातु वर्धनात् व्रणानाम संधानम भवति, दो जो व्रणोष्ठ है वो पास आके उनका संधान होता है। और इसीलिए शुद्ध व्रण के संधानार्थ भी कषाय रस या तो फिर शोणित स्तंभन और क्लेद शोषण, ये दो प्रधान कर्म कषाय रस करता है, इसलिए उससे संधान कर्म होता है। सभी वनस्पति अगर हम देखेंगे तो शीतवीर्य है, क्योंकि यहाँ पे संकोच करना ज्यादा अपेक्षित है। और जो है मधुपर्णी या मधुपर्णी यानी आप यहाँ पे गुरुच अपेक्षित है, पाठा प्रश्निपर्णी, ये जो उष्ण वीर्यात्मक औषधियां है वहां के जो दोष है या तो फिर सामता है उनका पाचन करने के लिए ये तिक्त रसात्मक औषधियों का इस महाकषाय में अंतर्भाव किया है। बल्य महाकषाय में
अभी बल जो है फर्स्ट ईयर में हमने जब पढ़ा था, तो बल ये संज्ञा कफदोष को दी है, उसी के साथ ओज को दी है, प्राकृत कफदोष ओज, इन सभी को बल की संज्ञा दी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है मांससार और मज्जासार। फिजिकल स्ट्रेंथ दैट इज मांससार, और मेंटल स्ट्रेंथ का अगर हम विचार करेंगे तो है मज्जासार। इसलिए बल्य महाकषाय सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ प्रमोटिंग औषधियां यहाँ पे आचार्यों ने नहीं डाली है। शतावरी है, ऐन्द्री है, कपिगच्छू है, ये सभी मज्जा धातु को भी बल देती है, और मानस व्याधि है तो फिर मानसिक बल को भी बढ़ाती है। और शरीर धातु क्षय में जहाँ पे व्याधि है वहां पे बल हानि होती है, ऐसी अवस्थाओं में बल्य महाकषाय या तो फिर बल्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। विशेषतः जीर्ण ज्वर जैसे लक्षण, क्षय जैसे लक्षण, या तो फिर वृद्ध है, बाल है, या तो फिर गर्भिणी है, ये सभी रुग्णों में बल्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। गृहणीय महाकषाय में सभी वनस्पतियां उष्ण वीर्यात्मक नहीं है। यहाँ पे पयस्या और एक काकोली शायद शीत वीर्यात्मक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो बृहणीय महाकषाय में यह है कि बृहत्वम जनयेत तद बृहणम, शरीर को जो बढ़ाती है वो बृहत्व में, लेकिन ये बढ़ाना टिपिकली सिर्फ मांस धातु के पोषण से सीमित है। यहाँ पे मेद धातु अपेक्षित नहीं है बृहण में। यहाँ पे मांस धातु का पोषण और मांस और कफ का वर्धन, जो गुरु शीत और स्निग्ध गुण इन वनस्पतियों के, मृदु, स्निग्ध, गुरु, स्थूल, पिच्छ, ये सभी गुणांक की जो वनस्पतियां है, जो अद्रव्य है, वो सभी ब्रूहण का कार्य करती है। और टिपिकली ब्रूहण किसे देना चाहिए? क्षत, क्षीण, रुक्ष, जिनके शरीर में रुक्षता ज्यादा है, दुर्बल है, जो यातायात जो प्रवास बहुत करते हैं, गर्भिणी है, सूतिका है, इन सभी में ब्रूहणीय महाकषायों का, ब्रूहणीय वनस्पतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें प्राधान्यता पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान्य द्रव्य होते हैं, मधुर होते हैं। वर्ण्य महाकषाय में ये सभी वनस्पतियां है। वैसे देखा जाए तो वर्ण्य महाकषाय या तो फिर वर्ण्य औषधियां जो है वो त्वचा से निगडित होती है। और त्वचा एक ऐसा धातु या तो फिर अवयव है जो सप्त धातुओं का आईना होता है। रस की दृष्टि आप त्वचा में देख सकते हैं, रक्त की दृष्टि देख सकते हैं, मांस, मेद, इनका भी हम असेसमेंट त्वचा से कर सकते हैं। अस्थि, जो रुक्षता शरीर पे है वही रुक्षता आपको अस्थियों में देखने मिलेगी। और मज्जा का जो है वो जो लक्षण है, लोचन बताया आचार्यों ने कि मज्जा सारत्व का लक्षण आंखों में दिखता है। तो ओवरऑल सभी सप्त धातुओं का एक आईना होती है त्वचा। तो जैसे वर्ण महाकषाय में जो वर्णित वनस्पतियां है यहाँ पे आपको दिखेंगी, वो रस और रक्तगामी ज्यादा है, रस का पोषण और रक्त का प्रसादन करने वाली है। लेकिन बाकी भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो अन्य धातुओं पे जाती है, लेकिन वो वर्ण कर्म करते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे लिखा है हरितकी है, भृंगराज है, सारे मंजिष्ठा है, हरिद्राय, ये सभी वनस्पतियां वर्ण का काम करती है। सबसे पहले लाइन में बोला है कि पित्तम वर्ण प्रकाशक, इसलिए जो वनस्पतियां हैं उनको रक्त, ओज, यहाँ पे उनके कर्म होता है। और पित्त का शमन करके रक्त का प्रसादन, ये जो प्रधान कर्म है वो वर्ण वनस्पतियों का होता है। रस, रक्त, मज्जा, शुक्र, यानी सप्त धातुओं का और ओज का, इन सभी का जहाँ पे प्रसादन होता है, पोषण होता है, वो सभी वनस्पतियां वर्ण कर्म करती है। और नीचे व्याधियों के नाम है पांडु, शोष, कुष्ठ, व्रण, इन सभी व्याधियों में वर्ण्य वनस्पतियों का हमें इस्तेमाल करना। शोणित स्थापन महाकषाय में शोणित का स्तंभन, शोणित की जब अति प्रवृत्ति होती है, रक्त धातु शरीर में अति प्रमाण से शरीर के बाहर जब जाता है, तो वहां पे शोणित स्तंभन या तो फिर स्तंभनीय महाकषाय का ये शोणित स्थापन महाकषाय का वर्णन है। लेकिन सिर्फ शोणित की अति प्रवृत्ति और उसको हम स्थापन करते, उसको स्थापन नहीं कहा है। तो शोणित या तो फिर रक्त धातु की वृद्धि हो गई, क्षय हो गई, या तो फिर दुष्टि, इन सभीयों का जहाँ पे स्थापन किया जाता है उसको शोणित स्थापन है। यह आचार्य चक्रपाणी की टीका में लिखा है कि शोणित स्थापन का अर्थ सिर्फ अति प्रवृत्ति का स्थापन करना नहीं है। तो रक्त धातु की क्षय, वृद्धि और दुष्टि, इन सभी पैथोलॉजी, इन सभी संप्राप्तियों में जिन व्याधियों का, जिन वनस्पतियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका शोणित स्थापन में अंतर्भाव होता है। तो यहाँ पे शीतवीर्यात्मक वनस्पति है जो स्तंभन का कर्म करते हैं। शीतम द्रव्यम रक्तम स्कंद्यते बोला है, यानी शीतवीर्यात्मक वनस्पति है। दाह शोणितम स्थापयति, जो मॉडर्न में जो कॉटराइजेशन होता है वो आचार्यों को
बहुत पहले से ही ज्ञात था, इसलिए सीरा संकोचयति तेन रक्तम तिष्ठति कहा गया। यानी दाह से भी शोणित का स्थापन होता है। और शोणित वर्धने, जो दूसरा पॉइंट था कि रक्त का क्षय है, रक्त की दुष्टि है, वृद्धि, इन सभीयों में भी जो वनस्पतियां इस्तेमाल होती है प्राकृत अवस्था प्राप्त करने के लिए, तो उनको भी शोणित स्थापन के महाकषाय, तो फिर शोणित स्थापन कर्म में समझना चाहिए। इस महाकषाय में प्राय सभी वनस्पतियां शीतवीर्यात्मक है, लेकिन शतावरी, सारीवा, काकोली, यष्टिमधु, वासा, पटुल, ये सभी वनस्पतियां भी शोणित स्थापन या तो फिर रक्त को प्राकृत स्थिति प्राप्त कराने में मदद करती है। दाह प्रशमन महाकषाय, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, किसी भी प्रकार का दाह हो उसकी शांति के लिए प्राय हमें शीतवीर्यात्मक, मधुर विपाक या तो फिर मधुर रसात्मक औषधियों का इस्तेमाल करना है। इसलिए सभी वनस्पतियों का अगर हम औरा देखेंगे तो वो ब्लू है, यानी शीतवीर्यात्मक है। यहाँ पे कहा है कि पित्त की उष्णता से तीक्ष्णता और धातु क्षय से दाह जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब ये टिपिकली यहाँ पे आचार्य ने बताया, धातु क्षयाच दाह संजायते। अभी प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि प्रमेह के जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जीर्ण प्रमेह के लक्षणों में हस्तपाद करतल दाह ये एक टिपिकल लक्षण है। और मॉडर्न साइंसेस में या तो फिर दूसरे कहीं भी आपको उस दाह का प्रशमन करने वाले मेडिसिन या फिर औषधियां नहीं मिलती। उसका एक साइड इफेक्ट बता के उस पे देर इज नो क्योर कह के पेशेंट को कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका सोल्यूशन है। और टिपिकली सारीबा जैसी जो वनस्पति है वो डायबिटिक जो न्यूरोपैथी है, दाह जो होता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो पित्त शमयित्वा दाहम शमयति, ठीक है। मधुर तिक्त रसात्मक शीतवीर्य और मृदुवीर्य की जो वनस्पतियां है जो पित्त का शमन करती है और उससे दाह का शमन करती है। नीचे है कि रक्त धातु क्षय वात पित्तकोपात दाह उत्पद्यते। जब रक्त धातु क्षय से और वात पित्त कोप से दाह हो तब सारीवा, दुर्वा, रक्तचंदन, नील कमल, इन सभी का दाह प्रशमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मांस धातु के क्षय में भी जो मांसगामी वनस्पतियां है और शीतवीर्यात्मक है, जैसे द्राक्षा हो गया, गुरुचि हो गई, भूनिम्ब, निम्ब, मधु, ये सभी वनस्पतियां मांस धातु और दाह इनमें कॉमन है। और नीचे मेद धातु से उत्पन्न, मेद धातु क्षय से उत्पन्न दाह में गुरुचि, भूनिम्ब, चंदन, ये सभी वनस्पतियों का इस्तेमाल है। और अस्थि धातु और दाह के लिए आमल की बताई है। और शतावी नवनीत जो है वो शुक्र क्षय दाह में प्रयुक्त होती है। यहाँ से आगे थोड़े पंचकर्म के महाकषाय है जिनको मैं एक इन शॉर्ट बताऊंगी। स्नेहोपक, स्वेदोपक। अभी इसमें स्नेह और उपक ये दो शब्द है वहां पे। उपक यानी सहायकारी होना, इसलिए पहले लाइन में लिखा है कि स्नेहन क्रियायाम यद उपयुक्तम भवति। स्नेहन का जो कर्म है, पूर्व कर्म में जो हम स्नेहन करते हैं रुग्णों को, तो उसमें जो सहाय करे या तो फिर दिए हुए स्नेहन का इफेक्ट बढ़ाए उसको कहते हैं स्नेहोपग। और स्नेह जो होता है वो शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां यहाँ पे ज्यादा दी हुई। स्नेहोपगानी द्रव्याणी पृथ्वी जल भूयिष्ठानी, ठीक है, पृथ्वी और जल के अधिक्य होते हैं इन वनस्पतियों में। और यहाँ पे एक हाईलाइट की लाइन है कि स्नेह क्लिन्ना दोषा स्वेद ही द्रवी भवंती। यानी बहुत बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि वमन, विरेचन जैसे कर्मों के पहले स्नेहन और स्वेदन क्यों किया जाता है, तो उसका ये एक लाइन में उत्तर है कि स्नेह से क्या होता है कि दोषों को क्लिन्नता आती है और स्वेदों से उन दोषों को द्रवीभूत होते हैं। जो सारे दोष है वो शाखाओं में, धातुओं में जाके बसे हैं, उनको वहां से खींच के अगर निकालना है, वो भी दोषेभ्य धातुन रक्षयन्ति, यानी धातुओं का नाश या तो फिर उनको हानि ना पहुंचते हुए वहां से अगर हमें दोषों को निकालना है, उसमें स्नेह कार्यगर होता है। जैसे आपने अगर किचन में देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में आटा गूंथते हैं, आटा अगर उस बर्तन को चिपकता है तो आप खुरेदने से बेहतर है अगर उंगलियों को थोड़ा स्नेह आप लगाते हैं और तब निकालने का प्रयास करेंगे, तो बर्तन को भी हानि नहीं पहुंचती और वो इजीली, जल्दी से वहां से निकलता है। वही एक्शन है स्नेहोपद्रव्यों की या तो फिर स्नेहन कर्मों की। और उसके पश्चात जो है दोषों का निर्धारण सुखेन भवति, इजीली दोष वहां से निकल के कोष्ठ में आएंगे और वहां से हम पंचकर्म से उनको शरीर के बाहर निकालेंगे। तो स्नेहोपद्रव्यों में जो है मृदुविका, मधुक है, विदारी, मेधा, काकुली, जीवंती, जीवक और गुडुचि, शालिपर्णी उष्ण वीर्यात्मक है। स्वेदोपक महाकषाय जो है उसमें प्राय सभी उष्ण वीर्यात्मक है, क्योंकि स्वेद जो है वो उष्ण वीर्यात्मक होता है।
प्राय जो है वो द्रव्य स्नेह उपग में आग्नेयम बोले हैं, यानी उष्ण गुणात्मक है। और उष्ण गुण जो है दोषान पचती स्रोतो मुखान विकासयति पित्तम प्रकोपति, या तो फिर वात कफ की शांति करके दोषों को द्रवीभूत करके बहिर्निष्कासन में जो मदद करते हैं उनको स्वेदोपक महाकषायों में उन वनस्पतियों को शामिल करते हैं। उसके बाद वमनोपग, जो वमन को सहाय्य करे उसको कहते हैं वमनोपग द्रव्य, जो प्रायः अग्नि और वायुगुण भूविष्ट है, जो आमाशयगत दोषों को मुख के द्वारा बाहर निकालने में मदद करते हैं। और आमाशय उत्क्लेशम जनयति, आमाशय में उत्क्लेश निर्माण करके उदान को प्रकोपित करके ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है। इसमें मधु, मधु, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी ये सभी वनस्पतियों का अंतर्भाव है। विरोचनोपक महाकषाय में जो है वो पृथ्वी जल गुण भूयिष्ठ जो सभी वनस्पतियां है, जो अगर हम देखेंगे त्रिफला है, उसके साथ ही द्राक्षा, काश्मीरी और परुषक, ये मधुर रसात्मक सभी वनस्पतियां है जो पृथ्वी और जल गुण से भरपूर है, और वो गुरुता के कारण अधो मार्ग से, गुदो मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं। विरेचनोपक में यहाँ पे मैं कुवल, बदर और करकंदू को एक अंडरलाइन किया है। ये सिर्फ हाईलाइट करके आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तीनों वनस्पतियों का अंतर्भाव रुद्र महाकषाय में भी था। यानी विरेचन जो द्रव्य है, जैसे हम प्रैक्टिकली वमन जो कर्म है इसको पेशेंट या तो फिर बहुत बार चिकित्सक डरते हैं कि वमन अति होने से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, लेकिन यहाँ पे आचार्य ने विरेचनोपक औषधियों में रुद्र द्रव्यों का इस्तेमाल किया है। यानी विरेचन जो कर्म है वहां पे हृदय का रक्षण कितना महत्वपूर्ण है ये यहाँ पे ध्यान रखता है। नेक्स्ट जो है आस्थापनोपक, अनुवासनोपक, चिरोविरेचनोपक। आस्थापनोपक या तो फिर बस्ती के ये जो सभी द्रव्य है आस्थापन और अनुवासनोपक, और बस्ती ये प्राधान्य से कफ की चिकित्सा है, इसलिए अगर वनस्पतियां देखेंगे सभी उष्ण वीर्य की है, जिनको रेड हाईलाइट किया है। और जो कुछ भी शीत वीर्य की है वो रसायन है, जैसे पुनर्नवा हो गया, श्वदंश्रा हो गई, वत्सक, मधुक हो गए, ये सभी रसायन है और इसलिए वातशमन भी। आस्थापनोपक में जो है पक्वाशयिष्टान दोषान, पक्वाशयश्रितान दोषान गुदेन निष्काशयन्ति शाखागतान कोष्ठान मर्मगतान ऊर्ध्वगतान च, ये सभी शाखागत जो दोष है उनको पक्वाशय में लाके वहां से उसका निष्कासन करने के लिए आस्थापनोपक वनस्पतियों का इस्तेमाल होती है। और कौन से व्याधि है? गुल्म, आनाह, वातग्रह, मलग्रह और वात व्याधि, इन सभी व्याधियों में आस्थापन चिकित्सा होती है। अनुवासनोपक वनस्पतियां जो है वो रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन, शतपुष्पा, अग्निमंथ, शोनक, ये सभी उष्णवीर्यात्मक है। और सर्व वात व्याधिशु, अनुवासन जो कर्म बताया है ये सभी वात व्याधियों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक अंडरलाइन है कि निरूहेण स्वस्थाना दोषा प्रच्युता भवंती। निरूह, कभी हम पहले निरूह देते हैं तो वहां से स्वस्थान से दोष प्रच्युत होते हैं, और वो जो निकले हुए दोष है वो अनुवासन से जीते जा सकते हैं, इसलिए आस्थापन के बाद अनुवासन का प्रयोग होता है। और नीचे सबसे है कि शिरोविरेचनोपक महाकषाय। शिरोविरेचन जो है वो शिर के प्रदेश में जो कफादि दोष है उनका शरीर से निष्कासन करने के लिए जो कर्म है वो है शिरोविरेचन। इसीलिए सभी वनस्पतियां वहां पे भी अगर देखी जाए तो वो सभी उष्णवीर्यात्मक है। और अपामार्ग, श्वेता, महाश्वेता ये शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां है। ऊर्ध्व चतुर्गत जो व्याधि है, और या तो फिर वहां पे जो दोष श्रोत श्रृंगाटक मर्म, या तो फिर नेत्र, श्रोत्र और कंठ, यहाँ पे सभी सिराओं में व्याप्त जो दोष है वो दोष संघातों का जो भेदन है वो शिरोविरेचन द्रव्य करते हैं और वहां से दोषों को बाहर निकालते हैं। पुरुष संग्रहण्य महाकर्ष, जैसे उसके नाम में है संग्रह करना, यानी सभी वनस्पतियां जो है वो प्रधानतः कषायरस की है, कटुविपा की है और शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां हैं। पुरुषस्य स्तंभनम स्तंभनाय यद हितकरम तत्पुरुष संग्रहणी, या तो फिर पुरुष स्तंभ। तो अनिल गुण भूयिष्ठम, ये सभी वायु महाभूत से प्रधान है, और अनिल शोषयति पुरुषम, और अतिसार की पक्वावस्था है वहां पे पुरुष संग्रहणीय महाकषाय के द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष विरंजनीयम जो है यहाँ पे दोष दुष्ट, जब दोषों की दुष्टि की वजह से पुरुष का प्राकृत वर्ण जाके विकृत रंग आता है तब जो है वो पुरुष विरंजनीय महाकषायों का इस्तेमाल करते हैं। सार किट्ट पृथुकरण, जब
असम्यक होता है तो पुरुष का वर्ण बदलता है। इसलिए पक्वाशय रोगे जो आचार्य ने बताया है उसी के साथ हरिद्रा, चित्रक और विडंब ये सभी वनस्पतियां भी पुरुष विरंजन का कर्म करती है। मूत्र संग्रहण महाकषाय में जैसे पहले बताया था कि पंचवल्कल कुदुम्बर अश्वत्थ पारिचर प्लक्ष मूत्र संग्रहण, इसी में भी संग्रहण ये शब्द ही आपको बताता है कि इसमें सभी कषाय रसात्मक है, तो फिर शीतवीर्यात्मक औषधियों का आचार्य ने समावेश किया है। अतिप्रवृत्तम मूत्रम यत् संगृह्णाति उसको कहते हैं मूत्र संग्रहणीय। तो यहाँ पे दुष्ट जो कफ है, क्लेद है, मेद है या तो फिर आम जैसे दोष है, उनका बस्ती में जाके जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उस व्याधियों में मूत्र संग्रहणीय जो द्रव्य है जो प्राय तिक्त कटु कषाय रस के है उनका प्रयोग किया जाता है। मूत्र विरेचनीय में सभी कमल की सप्त जातियों जो है उनका अंतर्भाव आचार्य ने किया है। और यहाँ पे अजीर्णय अग्निमांदे अजीर्णय आम रोगे स्रोतोरोधजन्य कामला और पांडुरोग, इन सभी व्याधियों में जहाँ पे प्राकृत वर्ण को हटकर कोई दूसरा वर्ण आया है मूत्र को, वहां पे इन वनस्पतियों का प्रयोग हम करते हैं। और मूत्र विरेचन जैसे उसके नाम में है, मूत्र को शरीर के बाहर निकालना, विरेचन करना, मूत्र का विरेचन। तो यहाँ पे द्रव, श्लेष्मा, मेद और मूत्र इन सभी का वर्धन करके शरीर के बाहर जहाँ पे उसको निकाला जाता है तो वो है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। यहाँ पे मूत्र संजनन एक कर्म है, कफ का वर्धन एक है, क्लेद का वर्धन, ये अलग अलग उसके मोड ऑफ एक्शन है, और वहां मूत्र विरेचन का कर्म वनस्पतियां करती है। ओवरऑल आज के इस लेक्चर में यही है कि महाकषायों का जब भी हम अध्ययन करेंगे उसका ऐसे क्योंकि फॉर्म में जब भी आपको आंसर लिखना है तो ये जो पॉइंट्स है इसमें जो मोड ऑफ एक्शन है गुणकर्म या तो फिर ओवरऑल रसपंचक जो मैंने बताया कि सभी वनस्पतियां प्राय अग्निगुण की है, शामक है, शीतवीर्य की है, शोधन करने वाली तिक्त रसात्मक है या तो फिर कषाय रसात्मक है, संग्रहण करने वाली है। ये जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और वहां पे जहां आप व्याधि लिख पाए कि इन व्याधियों में इस महाकषाय का इस्तेमाल करना है, तो ये जो सभी पॉइंट्स है इसके आधार से आप एसएक्यू अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इस पूरे व्याख्यान के लिए चरक संहिता सूत्रस्थान का चौथा अध्याय और द्रव्य गुण विज्ञान का वैद्य फड़के सर का बुक का इस्तेमाल मैंने किया था। और सभी को धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। किसी को अगर कोई शंका होगी तो आप प्लीज वो चैट बॉक्स में डाल सकते। भाजी घ्यायची, आवडीने खायला पाहिजे भाजी, You want it, you eat it. पण ती सवय पाहिजे. कोई शंका या क्वेश्चन नहीं मैडम अभी तक? आज के आयुर्वेद अभ्यास विषय के चरकोक्त महाकषाय विषय के लिए आदरणीय वैद्य डॉक्टर प्राजक्ता पटेल मैडम ने सभी विद्यार्थियों का काफी अच्छा उद्बोधन किया है महाकषायों के बारे में। एक क्वेश्चन आया है मैडम, डिफरेंस इन बल्य चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। हेलो, हाँ सर, कुठला प्रश्न है? कौन सा क्वेश्चन है सर? एक मिनट में देखते। डिफरेंस इन बल्य एंड ब्रोहनीय मोड ऑफ एक्शन। बल्य, वो स्लाइड अगर आपको याद होगी तो बल्य में मैंने ओज, कफो और मांस इन तीनों और मज्जा इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो वनस्पतियां काम करते हैं उसको बल्य एक्शन बोला है। और ब्रूहण जो है वो टिपिकली सिर्फ मांस धातु से निगडित संकल्पना है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन है कि वेदना स्थापन और शूल प्रशमन ये दोनों महाकषाय में सॉरी नहीं ले पाई, लेकिन वेदना स्थापन जो है वो टिपिकली शाखागत जो लक्षण है वहां पे जब वेदना होती है तो महाकषाय ने जो वनस्पतियों का ग्रुपिंग किया है वो है वेदना स्थापन महाकषाय।
और जब शूल प्रशमन महाकषाय अगर आप देखेंगे वो तो सभी जीआईटी रिलेटेड जो सिम्टम्स है, क्योंकि शूल प्रशमन महाकषाय में पिंपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठ जो वनस्पतियां अन्नभव स्रोतस पे कार्य करती है, दीपन पाचन कर्म करती है, उनका अंतर्भाव है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि कोष्ठ से निगडित जो शूल है उसके लिए शूल प्रशमन महाकषाय है, और जब शाखाओं में वेदना या तो फिर वात के लक्षण है तो वहां पे वेदना स्थापन महाकषाय, जैसे गुगुड़ है, कदम है, उनका अंतर्भाव आचार्यों ने वेदना स्थापन महाकषाय में किया है। तो और एक क्वेश्चन है कि अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। अंगमर्द प्रशमन जो है वो टिपिकली उसमें सभी आहार्य द्रव्य या तो फिर द्राक्षा परुषक जैसे द्रव्य है जो मधुर रसात्मक है, शीतवीर्यात्मक है। अंगमर्द प्रशमन में भी है, लेकिन ये जो है वो निराम अवस्था में सभी वनस्पतियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगमर्द प्रशमन के जो वनस्पतियां है वो सभी मधुर, विपाक्य और शीतवीर्यात्मक है। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एक्यूट कंडीशन में जो है वो अंगमर्द प्रशमन की वनस्पतियां इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से एक पीएचडी का वर्क भी इसी पे चल रहा है कि उन्होंने अंगमर्द प्रशमन के जो महाकषाय के द्रव्य है वहां से उनको इस्तेमाल करके एनर्जी ड्रिंक उन्होंने डेवलप किया था। यानी वही है कि इसमें सभी शीतवीर्यात्मक वनस्पतियां है जो एक्यूट कंडीशंस में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे आप पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हो, इसी फॉर्म में। एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में जो श्लोक के फॉर्म में मैंने लिखा है वो गोवा फड़के का एक आउट ऑफ प्रिंट बुक है, जिसके सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसमें ये सभी रेफरेंसेस या तो फिर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा गोवा फड़के। वो बुक की अगर पीडीएफ मिलती है तो हम आयुर्वेद अभ्यासन की जो श्रृंखला के व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करेंगे मैडम। हाँ सर, यस सर, उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप उस ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं सर स्टूडेंट्स। आज की इस व्याख्यान के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाकषायों को चिकित्सकीय और परीक्षा हेतु मतलब दोनों हेतुओं से आपने विद्यार्थियों के सामने पेश किया, जिसका वैद्य और विद्यार्थी दोनों को फायदा होगा। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या ध्यान में रखना है और कैसे लिखना है, और दूसरा प्रैक्टिस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी काफी अच्छा आपने उद्बोधन किया। धन्यवाद मैडम। आज यस हमारे सर, व्याख्यान के लिए प्रमुख मार्गदर्शन के तौर पर माननीय वैद्य संतोष जी गटने सर उपस्थित रहे, उनका भी मैं पश्चिम महाराष्ट्र आयाम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आयुर्वेद अभ्यासनम इस श्रृंखला राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के जो प्रमुख है आदरणीय मनोज चौधरी सर, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे मार्गदर्शक वैद्य देवदत्त देशमुख सर, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की समाप्ति हम शांति मंत्र से लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि।